रानीताल में एक गरीब परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। परिवार के दो बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। रानीताल में गरीब परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार के दो मासूम बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि नेकपाल, जो कि उत्तर प्रदेश का निवासी है, रात को परिवार के साथ खाना खाकर सो गया। लगभग रात 1 बजे उसकी 3 साल की छोटी बेटी आशिका को उल्टियां लगनी शुरू हो गई और देखते ही देखते उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और उसने वही दम तोड़ दिया। इस दौरान 7 साल की दूसरी बेटी को भी उल्टियां शुरू हो गई। आनन फानन में बच्ची को टांडा ले जाया गया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। यही नहीं, सुबह 10 बजे बच्चों की मां की तबीयत भी बिगड़ गई, जिसके चलते उसे टांडा ले जाया गया है। और बच्चों की मौत कैसे हुई है, इसका पता पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। डीएसपी देहरा का कहना है कि खाने के सैंपल ले लिए गए हैं। शिक्षा के गिरते स्तर के लिए जयराम जिम्मेदार, राजनीतिक लाभ को खोल दिए गए स्कूल कॉलेज। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने प्रदेश में शिक्षा के गिरते स्तर के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जिम्मेदार ठहराया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार को प्रदेश की बदहाल आर्थिक स्थिति के साथ साथ चरमराई हुई शिक्षा व्यवस्था भी पिछली भाजपा सरकार से विरासत में मिली है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों और जन विरोधी निर्णयों के कारण सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हुई है, क्योंकि पिछली सरकार ने गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। और भाजपा सरकार की एकमात्र उपलब्धि अपने कार्यकाल के 6 महीने में राजनीतिक लाभ के लिए बिना वित्त विभाग की स्वीकृति के 2 दर्जन कॉलेज और 400 नए स्कूल खोले। उन्होंने कहा कि शिक्षा के स्तर में गिरावट के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या घटकर आज मात्र 49,295 रह गई है। घरेलू हिंसा का शिकार महिलाओं को घर द्वार मिलेगा न्याय। घरेलू हिंसा का शिकार पीड़ित महिलाओं के केस अब ग्रास रूट पर ही सेटल कर दिए जाएंगे। इसके लिए पंचायत स्तर पर कमेटियां बनेगी। कमेटियों में पंचायत प्रतिनिधियों व महिला मंडल प्रधान व सदस्यों को शामिल किया जाएगा। यह कमेटी ऐसे मामलों पर निपटारा करने में सक्षम होगी और इससे महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन चल रहे वन स्टॉप सेंटर में आ रहे हर महीने पहुंच घरेलू हिंसा के केस का बोझ भी काफी हद तक कम होगा। सेंटर में पहुंच रहे बड़े स्तर के पेचीदा मामलों को समयबद्ध निपटाया जा सके। बिलासपुर मुख्यालय में कार्यरत वन स्टॉप सेंटर की ओर से अभिनव पहल की गई है और जिला के चारों ब्लॉकों में सभी 40 सर्कल को इस सेंटर के साथ जोड़ने की कवायद भी चल रही है। ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए बैठकों का आयोजन कर संवाद स्थापित किया जा रहा है। हर दिन ऑनलाइन मीटिंग की जा रही है और आंगनबाड़ी वर्कर्स को महिलाओं के साथ मारपीट, दहेज प्रताड़ना, लिव इन रिलेशन समेत अन्य घरेलू हिंसा के मामलों को लेकर जागरूक किया जा रहा है। बलात्कारियों को 6 माह में देना चाहिए मृत्यु दंड। पर्यावरण संस्था इंसाफ द्वारा आयोजित हुए वन महोत्सव कार्यक्रम के उपरांत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए शांता कुमार ने कहा कि उन्हें इस बात से खुशी है कि हमारा पर्यावरण संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही है, लेकिन उन्हें इस बात का दुख है कि हमारा देश जिस दिशा में जा रहा है वो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जब वह कोलकाता में डॉक्टर बेटी के हुए बलात्कार एवं हत्या की खबरें सुन रहे थे तो उन्हें रोना आ रहा था। उन्होंने कहा कि देश में कानून में बदलाव किया जाना चाहिए तथा जो लोग बलात्कार अन्य से अपराधों में सम्मिलित हैं, उन्हें 6 महीने के अंदर अंदर सजा का प्रावधान होना चाहिए और उन्हें सरेआम फांसी पर लटकाना चाहिए। नाले में जा गिरा टिप्पर, चालक की मौके पर मौत। सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बगसियाड़ कांडा के पास मंगलवार रात को एक टिप्पर अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे जा गिरा, जिसमें चालक चैन सिंह निवासी कांगू के मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि टिप्पर बगसियाड़ आईटी भवन के निर्माण कार्य में लगा हुआ था। सोलन नगर निगम में नहीं होगा मेयर का चुनाव। नगर निगम सोलन के 2 पार्षदों की सदस्यता समाप्त करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को झटका दिया है। मेयर चुनाव के ठीक 2 दिन पहले मेयर उषा शर्मा व पूर्व मेयर पूनम ग्रोवर द्वारा दायर याचिका के मामले में मंगलवार को सुनवाई के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले पर रोक लगा दी है, जिससे उनकी सदस्यता फिर से बहाल हो गई है। इस फैसले के आने के बाद अब गुरुवार को आयोजित होने वाले मेयर चुनाव भी टल गए हैं। यह फैसला भी उस समय आया है जब मुख्यमंत्री सुक्खू सोलन के प्रवास पर थे। वह सदस्यता समाप्ति के फैसले पर रोक लगने पर उषा शर्मा ने कहा कि यह सच्चाई में जीत है। मैं पहले भी कांग्रेस की कार्यकर्ता थी और आज भी हूँ। मुझे न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास था और मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट से राहत न मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट का
दरवाजा खटखटाया था और मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनकी सदस्यता को बहाल रखा है। बंद स्कूलों पर विधानसभा में आंकड़े रखेगी सरकार। विधानसभा के मॉनसून सत्र से ठीक पहले हिमाचल में बंद किए गए 518 सरकारी स्कूलों को लेकर राज्य सरकार विधानसभा में सारे आंकड़े रखेगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर आजकल छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर यह डाटा तैयार करने में जुटे हैं। सरकार सदन में बताएगी कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए स्कूल बंद करने का फैसला क्यों लेना पड़ा। दूसरी तरफ स्कूल बंद करने के बाद अब शिक्षकों के युक्तिकरण की तैयारी भी शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किए गए डाटा में कई नए खुलासे हुए हैं। भारत सरकार के मापदंडों के मुताबिक छात्र शिक्षक अनुपात 30 का होना चाहिए, यानी 30 छात्रों पर एक शिक्षक। लेकिन यदि हिमाचल में स्थिति को देखें तो मिडिल और हाई स्कूलों में लाहौल स्पीति जिला में एक छात्र के लिए एक शिक्षक है। शिमला जिला की बात करें तो मिडिल में 4 छात्रों पर एक टीचर और हाई में 5 छात्रों पर एक टीचर शिमला जिला में है। हिमाचल में 1840 मिडिल स्कूल है, इनमें 38,736 बच्चे पढ़ रहे हैं। इनके लिए 5,540 टीचर नियुक्त हैं, लेकिन सभी 12 जिलों में से किसी भी जिले में छात्र शिक्षक अनुपात 9 से ज्यादा नहीं है। हिमाचल में प्राइमरी स्कूलों में एवरेज स्कूल साइज 43 से ज्यादा नहीं है। उम्मीद है बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए पेज को लाइक, फॉलो, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।